अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है इंटरनल कैप्सूल। पिछले लेक्चर जो बेसल गैंग्लिया हमने पढ़ा था, अभी मैं उसकी रिवीजन दे दूं। ये था लेटरल वेंट्रिकल, फिर उसके बाद कॉर्डेट न्यूक्लियस, फिर इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल आज हमारा ये टॉपिक है। ये इंटरनल कैप्सूल किस तरह बना है इसको हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्या क्या काम करते हैं, मुख्तलिफ सारी चीज़ें इसके हम आज पढ़ने वाले हैं। फिर इंटरनल कैप्सूल के बाद लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस ग्लोबस पिलेटस और प्यूटेमन से बना था। फिर एक्सटर्नल कैप्सूल, फिर क्लास्ट्रम और इसके बाद इंसुलर कॉर्टेक्स और फिर इंसुला। तो आज हमने पढ़ना है इंटरनल कैप्सूल कि इंटरनल कैप्सूल किस तरह बना है। तो इंटरनल कैप्सूल में हमने कौन कौन से पार्ट्स पढ़ने हैं, शेप पढ़ना है कि इसकी शेप किस तरह है। फिर इसकी पार्ट्स हमने पढ़ने हैं, बाउंड्रीज पढ़ने हैं, फाइबर्स और ब्लड सप्लाई। अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में इंटरनल कैप्सूल पे तो आपने इन सारे टॉपिक्स के अंडर इसको एक्सप्लेन करना है। पहले मैं ये ब्रेन का एक डायग्राम बना लूँ। ये है मिड ब्रेन। ये कौन सा पार्ट है? मिड ब्रेन। ठीक है। तो मिड ब्रेन में फर्ज करिए इसको मैं ऊपर लेके आओ यहाँ। ये अगर मैं ऊपर से सुपीरियर व्यू इसकी देख लूँ तो ये मिड ब्रेन का इंटीरियर पार्ट, ये मिड दरमियानी वाला हिस्सा और ये एंड वाला पोस्टीरियरली। तो इस पार्ट को हम टिक्टम बोलते हैं, इसको टिगमेंटम। तो ये टिक्टम हो गया, ये टिगमेंटम और ये क्रस सेरेब्राई। अभी मैंने ये मिड ब्रेन का आपको क्यों बताया कि मिड ब्रेन के ये पार्ट्स हैं। ये क्रस सेरेब्राई जो है, हमारा काम आज इसके साथ है कि क्रस सेरेब्राई हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है इंटरनल कैप्सूल में। अच्छा, शुरू करते हैं इंटरनल कैप्सूल से। इंटरनल कैप्सूल की शेप किस तरह होती है? इंटरनल कैप्सूल की शेप जो है ये एक झाड़ू की तरह होती है। झाड़ू जिस तरह होती है, मतलब नीचे से इस तरह कंपैक्ट सा होता है, फिर ऊपर जाके इस तरह फैलता है वो। ये इसी तरह होता है शेप इसकी। तो इसका ये वाला जो हिस्सा है इसे कहते हैं कॉर्डल। कॉर्डल पार्ट। कॉर्डल मतलब हम कहते हैं ना कॉर्डल और क्रेनियल। ठीक है, क्रेनियल को हम रोस्ट्रल भी बोलते हैं। ये कॉर्डल पार्ट हो गया। कॉर्डल मतलब हमारे पाँव की तरफ। ये कंपैक्ट है। कॉर्डल पार्ट किस तरह है? कंपैक्ट। और ये है रोस्ट्रल या क्रेनियल पार्ट। रोस्ट्रल पार्ट या क्रेनियल पार्ट। और ये किस तरह है? ये कंपैक्ट नहीं है इसी तरह, ये इस तरह ओपन है, बिल्कुल अलग अलग है एक दूसरे से, रेडिएट हो गया है। तो इसको एक नाम हमने दिए है इस पार्ट को जो रेडिएट हुआ है, कोरोना रेडिएटा। सिंपल हो गया इसका डायग्राम। ये वाला हिस्सा कंपैक्ट है जो कॉर्डिली है, जो रोस्ट्रली है ये कंपैक्ट नहीं है, ये रेडिएट किया हुआ है इसने। इस रेडिएटेड पार्ट को कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। ये वाला पार्ट जो है, खुद सोचे अगर ये पार्ट हमारे पास मिड ब्रेन में है तो मिड ब्रेन, ऊपर डायग्राम में देख ले, मिड ब्रेन छोटा होता है ना, तो ये कंपैक्ट इधर होगा। जो क्रस सेरेब्राई है ये वाला इंटीरियरली, इस पार्ट में ये कंपैक्ट पार्ट होगा। ये कंपैक्ट पार्ट इधर होगा, इसी तरह इस तरह कंपैक्ट होगा। फिर ऊपर जाके ये इस तरह फैलता रहेगा, क्योंकि ऊपर क्या होता है? सेरेब्रम होता है ना। सेरेब्रम इसी तरह बड़ा होता है। ये जो ऊपर सेरेब्रम है उसमें इसी तरह फैलेगा ये। तो ये हमारे पास करोना रेडिएटा। और ये कंपैक्ट पार्ट किधर होता है? ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन क्रस सेरेब्राई ऑफ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के क्रस सेरेब्राई में होता है। अच्छा, अभी इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो पार्ट्स मैं आपको बता दूं। आपने इसकी इस तरह क्रॉस सेक्शन लेनी है, इसको इस तरह काटना है। ठीक है, जब इस तरह हम काटेंगे तो ये हमें किस तरह नज़र आएगा?
ये इस तरह नज़र आएगा, सही है। ये वी शेप आएगा। जो वी शेप में ये कनकेविटी है, इस तरह हम इसकी क्रॉस सेक्शन ले लेंगे तो इस तरह शेप, मतलब ये इसी तरह है ना। हम अगर क्रॉस सेक्शन ले, लेकिन ये वैसे प्रेजेंट इसी तरह होता है। जो इसकी ये कनकेविटी है, ये कनकेविटी ये लेटरल साइड पे होगा। कनकेविटी किस साइड पे होगा? लेटरल। और जो कन्वेक्स पार्ट है ये मीडियल साइड पे। तो दो है हमारे पास इंटरनल कैप्सूल, एक राइट एक लेफ्ट, इधर एक और होगा, सही है। तो ये जो है हमारे पास, ये इसका मीडियल साइड हो गया। ये जो वी शेप है इसका ये लेटरल और ये मीडियल। तो कनकेविटी दोनों तरफ पे लेटरली हो गया, और कन्वेक्सिटी जो कन्वेक्स पार्ट है ये मीडियली। अच्छा, इसके पार्ट्स अभी मैं आपको पार्ट्स बता दूं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। एक एक पार्ट में बता दूं। ये है इंटीरियर लिम्ब, ये इसकी इंटीरियर लिम्ब हो गई। ये पोस्टीरियर लिम्ब, ईजी है। ये इंटीरियर लिम्ब, ये पोस्टीरियर लिम्ब। और ये वाला पार्ट जो इंटीरियर और पोस्टीरियर के दरमियान है ये है जीनू, ये पार्ट हो गया जीनू। अच्छा, फिर ये यहाँ पे जो है ये वाला हिस्सा, ये मैं अभी डायग्राम में आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कि इसके मुख्तलिफ़ हिस्सों को हम क्यों इस तरह के नाम देते हैं। ये है रेट्रो लेंटिफार्म पार्ट, ये हमारे पास रेट्रो लेंटिफार्म पार्ट हो गया। और फिर ये तो हम ऊपर से देख रहे हैं ना, ऊपर ऊपर से हम नीचे देख रहे हैं। इसका ये जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे उस हिस्से को हम कहेंगे पांचवा हिस्सा। जो अच्छा सॉरी, ये कितने हो गए? 1 2 3 4। और फिफ्थ जो हिस्सा है इसका सब लेंटी फार्म उसको बोलते हैं। तो इसके पांच हिस्से हो गए, इंटीरियर लिम्ब, पोस्टीरियर लिम्ब, जीनो, रेट्रोलेंटिपाम। और जो इसकी नीचे वाला हिस्सा है ना, जो मतलब बुक पे तो ड्राई नहीं कर सकते ना, अभी 3D में सही नज़र आएगा वो। जो नीचे वाला हिस्सा है उसको सब लेंटिफार्म हिस्सा कहते हैं। अच्छा, अभी इसको ये नाम हमने क्यों दिए हैं, इसकी बाउंड्री से आपको पता चल जाएगा। तो बाउंड्रीज में आपको बता दूँ इसके। अच्छा, बाउंड्रीज में देख लें, इसका ये मतलब ये मीडियल साइड है ना, और ये लेटरल साइड है। तो मीडियली इसका क्या होगा? मीडियली कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड थैलेमस, ये दो पार्ट इसके मीडियली होंगे। फिर इसके लेटरली क्या होगा? लेटरली इसका होगा लेंटिफार्म न्यूक्लियस। अच्छा, अभी ये किस तरह पड़े होते हैं खुद देख ले इस बुक को। ये है इंटरनल कैप्सूल, इसकी मीडियली कॉर्डेट न्यूक्लियस, इसकी लेटरली लेंटिफार्म न्यूक्लियस। अच्छा, ये तो ऊपर उसमें आ गया बेजल गिंगलिया वाले हिस्से में, जो लेटरल वेंट्रिकल है उसके आसपास। नीचे भी ये इस तरह पहला होगा ना, मिड ब्रेन की तरफ, मिड ब्रेन की तरफ इस तरह। तो मिड ब्रेन की तरफ जब फैलता है नीचे, फैलता तो नहीं, ये कंपैक्ट हो जाता है, उधर थैलेमस इसके मीडियल साइड पे होगा। अभी मैं बना दूँ आपको ताकि आपको समझ आ जाए। ये इंटरनल कैप्सूल की क्रॉस सेक्शन, ये इसका मीडियल हिस्सा। तो मीडियल हिस्सा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे क्या होगा? कॉर्डेट न्यूक्लियस, यहाँ पे होगा कॉर्डेट न्यूक्लियस। अच्छा, ये नीचे मतलब थैलेमस तो नीचे होता है ना, कॉर्डेट न्यूक्लियस ऊपर होता है। ये डायंसेप्लान का हिस्सा है। डायंसेप्लान किधर होता है? वो थर्ड वेंट्रिकल नीचे होता है। और ये जो है कॉर्डेट न्यूक्लियस, ये फोर्थ वेंट्रिकल के पास। तो फोर्थ वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल के ऊपर होता है। तो ये थैलेमस नीचे थर्ड वेंट्रिकल वाला जो हिस्सा था उधर ही होगा। तो ये मीडियली दो हो गए, एक कॉर्डेट न्यूक्लियस, एक थैलेमस। अच्छा, लेटरली यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है लेंटिफार्म न्यूक्लियस। तो लेंटिफार्म न्यूक्लियस के कौन से पार्ट्स हैं? ये हो गया ग्लोबस पेलाइडस, ये हो गया प्यूटामेन। तो ये क्या है? लेंटिफार्म न्यूक्लियस। ये तो अभी इसके बाउंड्रीज हो गए, मतलब जनरली हमने बाउंड्रीज बना लिए कि इसकी मीडियली क्या है? कॉर्डेट न्यूक्लियस, थैलेमस, और इसकी लेटरली लेंटिफार्म न्यूक्लियस। अभी इसके ये मुख्तलिफ आर्म्स को, जो लिम्स हैं,
इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। इसकी जितनी भी लिम्स है इसकी रिलेशन आप बताते चलें। ये कौन सा लिम्ब था? एंटीरियर लिम्ब, ये जीनो, ये पोस्टीरियर लिम्ब और ये रेट्रो लेंटिफार्म। ओके, ये तो रेट्रो लेंटिफार्म हो गया। अभी पहला है नंबर 1 इंटीरियर लिम्ब। इंटीरियर लिम्ब किस किस के दरमियान है? कॉर्डेट प्लस लेंटिफार्म। तो कॉर्डेट और लेंटिफार्म न्यूक्लियस के दरमियान इंटीरियर लिम्ब हो गया। पोस्टीरियर लिम्ब ये कहाँ पे है? ये थैलेमस एंड लेंटिफार्म। सिंपल, डायग्राम को देखते जाए, थैलेमस और लेंटिफार्म के दरमियान पोस्टीरियर लिम्ब जीनो कहाँ पे है? बिहाइंड कनकेविटी, कनकेविटी के पीछे, मतलब ये कनकेविटी है इसकी पीछे, बिहाइंड कनकेविटी। अच्छा, फिर है रेट्रो लेंटिफार्म। ये रेट्रो लेंटिफार्म हिस्सा है जो है ये वाला, ये एंड वाला, ये पोस्टीरियर लिम्ब है ना, तो इसका ये जो हिस्सा है ये है रेट्रो लेंटिफार्म। ये लेंटिफार्म न्यूक्लियस के नीचे जाएगा। ये भी तो बना तो नहीं सकते, मतलब ये लेंटिफार्म इस तरह इसके ऊपर होगा, सही है, ये इस तरह ऊपर ही होगा, तो ये लेंटिफार्म न्यूक्लियस के नीचे होगा। और एंड वाला जो है सब लेंटिफार्म, सब लेंटिफार्म मतलब इस लेंटिफार्म के नीचे। ये लेंटिफार्म अगर ऊपर इस तरह पड़ा है तो इसके नीचे जो होगा वो सब लेंटिफार्म। और ये जो है ये रेट्रो लेंटिफार्म, ये लेंटिफार्म के पीछे यहाँ पे। और पूरे नीचे जो बिछा होगा वो होगा सब लेंटिफार्म। तो ये तो इसके बाउंड्रीज हो गए। बाउंड्रीज जनरली हमने मीडियली और लेटरली बता दिए, फिर इसकी हर एक लिम्स की जो बाउंड्रीज है, हर एक लिम्स की रिलेशन कि वो किस किस के दरमियान है वो हमने बता दिया। ये तो हो गया बाउंड्रीज। फिर है फाइबर्स। हमने क्या पढ़ा? शेप पढ़ लिया, फिर उसके बाद पार्ट्स पढ़ लिए। कौन से? इंटीरियर लिम्ब, पोस्टीरियर लिम्ब, जीनो, रेट्रोलेंटिफार्म पार्ट और सबथैलेमिक पार्ट, सबथैलेमिक पार्ट। तो ये सारे पार्ट्स हमने पढ़ लिए। फिर उसके बाद हमने बाउंड्रीज पढ़ ली। अभी है फाइबर्स। तो कौन से फाइबर्स है इसमें? प्रोजेक्शन फाइबर्स। अभी फाइबर्स पे हम फिर लेक्चर बनाएंगे कि कौन कौन से फाइबर्स होते हैं। तो इसमें जो फाइबर्स है वो है प्रोजेक्शन फाइबर्स। वैसे हमारे पास वाइट मैटर में कौन कौन से फाइबर्स होते हैं? 3 फाइबर्स होते हैं। एक है एसोसिएट फाइबर्स या एसोसिएटिव फाइबर्स। दूसरा है हमारे पास कमिश्रल फाइबर्स, दूसरा हो गया कमिश्रल फाइबर। और तीसरा प्रोजेक्शन फाइबर्स। तो जो प्रोजेक्शन फाइबर्स है वो है हमारे पास इंटरनल कैप्सूल में। तो इंटरनल कैप्सूल के लिए मतलब जितना भी हमने आज पढ़ा इतना काफ़ी है। अभी इसके बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इसकी ब्लड सप्लाई और इसके फाइबर्स के बारे में हम बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।